वेलकम टू अस्वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं भुना मसाला गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बेइंतहा लजीज होता है। इतना मज़ेदार है कि आप एक बार बनाएं तो बार बार बनाएंगे, इतने ही मज़े की ये लगती है। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, बेइंतहा मज़े का लगेगा। सब वाह वाह करेंगे, क्या ज़बरदस्त रेसिपी है। इतनी आसान रेसिपी है और इतनी ही मज़ेदार भी है। तो बहुत आसान से इंग्रेडिएंट के साथ हम बना रहे हैं, जो बहुत ही सिंपल है। चलें भी शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले तो हमने गोश्त ले लिया है, गोश्त को अच्छा सा धो लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा पानी डालकर एक बॉयल करके इसका पानी मैं ज़ाया कर दूंगी, क्योंकि इसमें एक वाइटनेस सी आती है। इस तरह से ये मैं निकाल दूंगी तो गोश्त बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। इसका अंदर कटा कटा सा ये गूदा आता है, वो ख़त्म हो जाता है, तो गोश्त बहुत अच्छा बनता है। पानी हमने बिल्कुल निकाल दिया है इसका। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जो गोश्त में हमने डाल दी है। और हल्दी है 1/4 टीस्पून, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च और नमक का कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी थोड़ी देर हम भुनाई करेंगे इसी तरह कि, और जो मज़ीद पानी है वो खुश्क हो जाए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मस्टर्ड ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल को बिल्कुल पकाया नहीं है, गोश्त में बिल्कुल डायरेक्ट डाल रही हूँ, क्योंकि इसकी गोश्त के साथ साथ ये इसकी हीट जो होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है मस्टर्ड ऑयल के पके हुए खानों में। अब हम इतना पानी डाल देंगे कि गोश्त अच्छा सा गल जाए। तो ये 40 मिनट में तकरीबन गल जाएगा। 40 मिनट हो चुके थे तो हमने इसका कवर हटा दिया है, और इसको एक दो बार मैंने बीच में देख भी लिया था कि पानी कम ना हो जाए। तो गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका। अब इसकी हम बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। डाल दी हमने दही, 4 से 5 टेबल स्पून दही थी, वो डाल देंगे। टमाटर वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके अंदर। ये बहुत बेहतरीन खाना बनता है इस तरह का। और अब डाल देंगे इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें। भुनाई बहुत अच्छी करेंगे, जितनी अच्छी भुनाई होगी प्याज अच्छे से मसाला बन जाएगा, तो उतना ही ये मज़ेदार बनता है। अगर भुनाई आपने बहुत अच्छी नहीं की तो इसका फिर जायका वो नहीं रहेगा जो हम चाहते हैं कि बेहतरीन जायका है। गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब इसके बाद बारी आती है धनिए की, तो धनिया डाल देंगे इसके अंदर। आप भूनते रहें, अगर नीचे से लग रहा है तो इसमें पानी के छींटा देते रहें, मगर भुनाई शर्त है कि बहुत अच्छी होगी और आपका खाना बहुत मज़ेदार बनेगा। अब इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया। आप धनिया कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ये भुना गोश्त है। धनिया का ज़्यादा भी डालेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। बस अब इसका कर देते हैं फ्लेम बंद और डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं मसाले की भुनाई कितनी अच्छी हुई है, बिल्कुल ही कढ़ाई के स्टाइल में ये बना है, मगर बेइंतहा मज़े का बनता है ये। आप ऊपर से गार्निश कर दें हरे धनिए की, अदरक की, या फिर हरी मिर्च की। आप किसी तरह भी खाएं, इसमें कच्ची हरी मिर्च भी बहुत मज़े की लगेगी अगर आप चपाती के साथ खा रहे हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। मिलेंगी फिर किसी अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।